Now let's see what the message for Sagittarius for January 2025 and message for Sagittarius for the entire year 2025. Sagittarius, honesty, आप तो वैसे भी गुरु की राशि कहलाते हैं, तो ऑनेस्टी तो आपका बनता है. दिस कार्ड सेज आई कैन नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, आई कैन एक्सेप्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ. इट सिंपली सेज कि आपको अपने काम के प्रति, अपने जो आप कर रहे हैं उसमें ऑनेस्ट रहना है. सामने वाला ऑनेस्टी कर रहा है या नहीं कर रहा है, सामने वाला कैसा भी बिहेव कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए. ठीक है. बड़प्पन, बड़ा बड़प्पन का कार्ड आया है. This is your mantra for the entire year 2025. Let's see what are the messages for you for January. सैजिटेरियस, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर दिया और आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स आ जाएं, एंड यू आर गेटिंग लिटिल इम्पेशेंट राइट नाउ. दिस इज़ नॉट द टाइम टू गेट इम्पेशेंट, बिकॉज आप जितना इम्पेशेंट से काम लेंगे उतना आपका काम बनने की जगह बिगड़ता हुआ नजर आएगा. और कहीं ना कहीं आप जिस भी काम को इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं, अगर उसमें गलतियां हो गई तो आप लोगों को आंसर्स देते देते थक जाएंगे कि ये मिस्टेक कैसे हुई, क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ था कि ये मिस्टेक हो गई. सो प्लीज स्लो डाउन इन वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ या वॉट एवर यू हैव अंडरटेकन. जल्दबाजी मचाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में क्या है, पक्का से मिस्टेक्स होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि इस काम में जो भी मिस्टेक हो या जो भी गलतियां हो जाए, दिस कार्ड इज द एम्प्रेस कार्ड, मेजर आर्काना, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, बट दिस हैज कम रिवर्स फॉर यू. इट सेज कि आप अगर ये कोई भी जो भी गलती की अभी हम बात कर रहे हैं, अगर ये गलती से हो गई है गलती, तो इट माइट हैपन कि जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बैरसमेंट या इंसल्ट फेस करना पड़े. जो आपका यहाँ पे स्टेटस बन गया है ना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इंसल्ट वो आपको थोड़ा डिमीनिंग फील हो. तो टू अवॉइड एवरीथिंग अपना काम बिल्कुल ऑनेस्टी से करिए, बट उसमें जल्दबाजी नहीं मचाइए, संभल के करिए. ऐसा भी हो सकता है, जो मुझे एनर्जीज मिल रही हैं, कि आप तो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, बट जल्दबाजी में आप रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके आसपास वाले आपके काम को कहीं हैम्पर करने की कोशिश कर सकते हैं. इन द सेंस थोड़ा मुझे डिसीव नजर आ रहा है आपके इन कार्ड्स में. तो बी विजिलेंट कि आपके आसपास कौन लोग हैं, कौन आपका काम बिगाड़ने की चेष्टा कर सकते हैं. सो उनसे थोड़ा संभल के रहिएगा प्लीज. एंड उनसे संभल के रहिएगा, और कुछ भी ऐसा मत होने दीजिएगा जिससे आपको डिफेमेशन को फेस करना पड़े. सो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी विजिलेंट सैजिटेरियस. बहुत ही वैसा वाला कार्ड्स आए हैं कि बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा आपको. हाँ, घबराने की बात नहीं है. इट इज़ नॉट सेइंग कि कुछ गलत ही होगा, बट बोल रहा है कि अगर आप थोड़ा कॉशियसली काम लेंगे, देखभाल के काम लेंगे, और अपना काम तो कर रहे हैं आप, बट दूसरों पे भी थोड़ा देखेंगे कि भाई दूसरा तो कोई आपका काम गलत नहीं कर रहा, देन एवरीथिंग इज गोना बी गुड, राइट. ऑल दी वेरी बेस्ट सैजिटेरियस टू यू. एंड आप गुरु की राशि हैं सैजिटेरियस, आप गुरु का नाम लेते रहिए. नथिंग विल गो बैड विद यू, बिकॉज गुरु के बच्चे जो हैं हमेशा ब्लेस्ड होते हैं. बृहस्पति की राशि है ना सैजिटेरियस, इसलिए अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं सैजिटेरियस से, भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज सुबह उठ के एक बार मंदिर में हाथ जोड़ना शुरू कर दीजिए. मंदिर में हाथ नहीं जोड़ सकते तो सच्चे दिल से प्लीज ईश्वर को याद करना शुरू कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए फॉर वॉट एवर यू हैव, और उनको बोलिए कि भगवान जो भी मैंने काम अंडरटेक किया हुआ है, प्लीज इसको सक्सेस दिलाएं इसमें विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. दैट इज रियल मस्ट फॉर यू सैजिटेरियस. Let's see what are the messages for next Jupiter sign, and that is Pisces. Pisceans. And what is message for you for the entire year? Pisceans. Pisceans, आपके लिए भी किसी और ज़ोडिएक साइन के लिए भी एक कार्ड आया था, सरेंडर. आई सरेंडर द नीड टू कंट्रोल. आप जो जैसा हो रहा है होने दीजिए, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप
माइक्रो लेवल पे जाके मैनेज करें, आप सिर्फ मैक्रो लेवल पे भी मैनेज करिए। दिस इज द मैसेज फॉर यू फॉर द एंटायर 2025। Pisces. Pisces, देर इज समथिंग फ्रॉम द पास्ट जो आप अभी भी लेके बैठे हैं। आप चाह रहे हैं कि पास्ट में जो इवेंट हुआ है वो आपके कंट्रोल में कैसे नहीं हुआ, मतलब कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जो आप कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। अब वो ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपके बच्चे ने बगावत किया हो, या आपके बच्चे मिसबिहेव कर रहे हो आजकल, एंड या हो सकता है ऑफिस में कोई आपने काम सोचा हो कि मैं इस डेडलाइन तक खत्म कर दूंगा, वहां तक खत्म नहीं हुआ। तो कुछ पास में ऐसा हुआ है जो आपके कंट्रोल से बाहर रहा है और उसको लेके आप अभी तक टेंशन में हैं। प्लीज ये नहीं कीजिए। द मोमेंट यू रिलीज दिस टेंशन यू विल रियलाइज कि ओके प्रेजेंट जो है वो अभी आपके हिसाब से चल रहा है, बट अगेन सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना काम से थोड़ा सा मतलब रखिए, जितना आपका फील्ड है, जितना आपका एरिया है, उसमें जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना कीजिए। डोंट अननेसेसरली ट्राई टू माइक्रो मैनेज एट ईच एंड एवरी लेवल। दिस इज स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू पाइसेंस। और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे पाइसेंस तो पता क्या होगा, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स कम केम रिवर्स फॉर यू। क्या होगा, आप अकेले रह जाएंगे। मतलब आपको थोड़े टाइम में रियलाइज होगा बिकॉज ऑफ सच नेचर ऑफ योर्स आपके फ्रेंड्स ही नहीं बचे, कोई आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा, कोई आपके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करना चाह रहा, चाहे वो घर पे हो चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हो। तो थोड़ा सा प्लीज हर चीज में चू चू ची ची थोड़ा सा करना कम कीजिए पाइसेंस। जब आप ऐसा करेंगे तो माहौल आपके आसपास का अच्छा होगा। अभी आप बिल्कुल वैसे हो गए हैं डिक्टेटर की तरह, क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, मुझे बताओ, मुझसे परमिशन लो, ऐसे करो वैसे करो। थोड़ा सा अपने आसपास वालों को सांस लेने की परमिशन तो दीजिए। ऐसा करेंगे तभी लोग आपसे आके बात कर पाएंगे एंड यू विल हैव फ्रेंड्स अराउंड यू। अदरवाइज जनवरी बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि यू विल स्टार्ट लूजिंग योर फ्रेंड्स पाइसेंस। थोड़ा सा ध्यान रखिए हाउ यू आर बिहेविंग विद एवरीवन, हाउ यू आर ट्रीटिंग एवरीवन, ठीक है। एंड अगेन फॉर द एंटायर ईयर डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग, थोड़ा सा लेट गो, right Pisces? Now next we take शनि की दोनों राशियां। Okay, let's take what are the messages for Capricorns ruled by Saturn. Capricorn for the month of January 2025. And message for Capricorns for the entire year 2025. Doubt. Capricorns, it says, I release the need to know all the answers. Again, in a way, it is saying, जैसे Pisces के लिए आया था, let go. जरूरी नहीं हर चीज आपको पता हो कि क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। उस आपकी आदत को थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना पड़ेगा फॉर द एंटायर ईयर। और देखते हैं जनवरी आपके लिए कैसा है। कैप्रिकॉर्न, ओके कैप्रिकॉर्न आपका जनवरी बहुत ही अच्छा है। आपने ये रियलाइज कर लिया है कि जब आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलते हैं, और जो रिजल्ट्स, जो सक्सेस, जो रिकग्निशन आपको मिलता है उसके बाद भी आप अपना बेस्ट देते रहते हैं उस चीज़ में। टिपिकल कैप्रिकॉर्न का आदत, बट दैट इज अ गुड आदत। बट और अभी क्या हो रहा है ना, इतना हार्डवर्क कर करके आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक एंड प्लीज डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग जैसे सारा काम खुद से नहीं करता है ना, काम बांट देता है सबको थोड़ा थोड़ा और खुद सुपरवाइज करता है, देखता है कि सब काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। वैसा अब आपको रोल में स्टेप इन करना है, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। आई नो यू लाइक वर्किंग एंड काम करने से आपको बड़ी तृप्ति मिलती है, आपको सुकून मिलता है, और आपको लगता है कि जो फेम रिकग्निशन आपको मिल रहा है वो तभी वैलिड है जब आप हार्डवर्क पुट इन करेंगे। बट दिस हार्डवर्क करंटली इज ड्रेनिंग यू डाउन। दिस इज द टाइम फॉर यू टू
टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द सेंस मतलब हर चीज जरूरी नहीं कि आप खुद से करें। आप प्लीज ड्यूटीज डेलीगेट करिए अपनी टीम को, अपने आसपास वालों को। जब आप ड्यूटीज डेलीगेट करेंगे तब भी आप सुपरवाइज कर रहे हैं, तब भी आप ऐसा नहीं कि काम से भाग रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो जनवरी में आपको इस स्टाइल ऑफ वर्किंग की जरूरत है कि आप सबको बताएं ये करिए, ऐसे करिए, वैसा करिए, और खुद सिर्फ ऑब्जर्व करें। अगेन आई एम सेइंग कैप्रिकॉर्न्स बिकॉज आपकी आदत में वो है, शामिल है कि आपको काम खुद से करना, खुद से करना। ये काम से बचना नहीं हुआ। दिस इज करंटली द नीड ऑफ द आवर कि आप इस तरह से वर्क करें। और आप किसी भी चीज में ज्यादा ये नहीं करेंगे कि क्यों ऐसे करना है, क्यों ऐसे नहीं करना है फॉर द एंटायर ईयर 2025। तभी आपका ईयर अच्छा गुजरेगा और खुशी से जाएगा। ठीक है कैप्रिकॉर्न्स, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स दीजिए और रिलैक्सेशन दीजिए, बहुत ज़्यादा बर्डन है आप अभी। नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट zodiac sign of शनि जी, शनिदेव महाराज का नेक्स्ट zodiac sign, and that is Aquarius. What are the messages for Aquarius for January 2025? See what is the message for Aquarius for the entire year 2025. Aquarius, envy. I am the same as everybody but with different challenges. Aquarius, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बट अगर आपको वो नहीं मिल रहा और दूसरे के पास वो है तो प्लीज़ डोंट बी जेलस, डोंट बी एनवियस, क्योंकि हम सबके लाइफ पाथ्स अलग हैं। ज़रूरी नहीं जो सामने वाले के पास है वो आपके पास भी हो। तो प्लीज़ आपको जो चाहिए आप उसके लिए मेहनत करिए एंड डोंट बी जेलस ऑफ एनीवन एल्स। अगर आप ये जेलसी का बिहेवियर रखेंगे तो 2025 इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो प्लीज़ डोंट बी एनवियस ऑफ एनीवन। दिस वाज फॉर 2025 द एंटायर ईयर। देखते हैं हम जनवरी के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस आप ना थोड़े कंफ्यूज स्टेट में हैं अभी। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी आते जाते आ रहे हैं। तो आप किसी भी आइडिया को भाई जीरो डाउन नहीं कर पा रहे। इन द सेंस आपको लग रहा है कि मैं पाथ ए से भी अपना सक्सेस अचीव कर सकता हूँ, या मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, या मैं अपना करियर स्विच ओवर कर लूँ, चाहे मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊँ, क्या मैं दूसरे स्टेट में मूव कर जाऊँ। तो ऐसा सब आपके दिमाग में लगा हुआ है और आप किसी डिसीजन पे पहुँचना चाह रहे हैं बट पहुँच नहीं पा रहे हैं। Aquarius, this is a very strong card, which is a star card, but it came reversed in your reading. According to the card, according to the reading, right now is not the time to change anything that is already happening in your life. अगर आप एक जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो प्लीज़ अभी एटलीस्ट फॉर जनवरी उसको वैसे ही चलने दीजिए, उस प्रोफेशन को चेंज नहीं कीजिए। या अगर आप कुछ एक्सपेंशन की सोच रहे हैं या कुछ कर्टेल करने की सोच रहे हैं अपने बिजनेस में, तो अभी नहीं करिए। अभी जो जिस स्पीड से, जिस प्रकार से चल रहा है, प्लीज़ उसको चलते रहने दीजिए, उसमें रोकिएगा नहीं, उसको एंड नहीं करिएगा किसी भी चीज़ को। हो सकता है आपके लव लाइफ की बात कर रहा हो कि लव लाइफ में आपको चेंज करने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो दिस इज अ बिग टर्म टू यूज। हो सकता है आप सेपरेशन का सोच रहे हो, बट अभी जनवरी में ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। जस्ट जो चल रहा है चलते रहिए, बट अपना बेस्ट देते रहिए। ठीक है, अगर आप अपना बेस्ट नहीं देंगे या आप बीच में कोई डिसीजन चेंज कर लेंगे तो दिस कार्ड केम रिवर्स फॉर यू अगेन। अगर आप मैंने कहा ना कुछ खत्म कर देंगे, जैसे जॉब खत्म करके दूसरा लेने की कोशिश करेंगे, बिजनेस में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, तो आई डोंट सी अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर यू गाइस बिकॉज इट हैज कम रिवर्स फॉर यू। आई एम सो सॉरी, आई एम एंडिंग माई रीडिंग विद एक्वेरियस विद नॉट सो हैप्पी नोट। बट जनवरी में प्लीज़ कोई भी मेजर लाइफ डिसीजंस मत लीजिएगा। और अगर अभी जनवरी में आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशियाँ नहीं भी दिख रही हैं, that might be because of your tendency to be like सामने वाले के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है, उससे अगर आप उस फीलिंग्स में से बाहर आएंगे तो might be you realize कि आपके पास भी खुशियाँ हैं, बट आपकी खुशी की डेफिनेशन शायद आपने गलत बना रखी है। आपके हिसाब से खुशियाँ वो होती जा रही हैं कि अचीव करना है, मटेरियलिस्टिक गेन, उसके पास ये है, उसको इस चीज़ से खुशी मिलती है तो मुझे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए सो दैट मुझे भी उससे खुशी मिले।
पर हो सकता है आपकी खुशी का मापदंड, आपकी जो खुशी का क्राइटेरिया अलग हो। ट्राई टू फाइंड दैट व्हाट खुशी, व्हाट हैप्पीनेस रियली इज फॉर यू। दूसरे की सक्सेस जरूरी नहीं आपकी सक्सेस हो, आपकी सक्सेस अलग भी हो सकती है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट विल बी रियली हैप्पी। और जो अभी आप इतना डबल माइंडेड हो रहे हैं ना, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, एंड यू आर लाइक कि मज़ा नहीं आ रहा काम में, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, वो सारी फीलिंग्स विल गो अवे, राइट Aquarius? So this was the message for all the zodiac signs. Wishing you all a very happy, abundant, and a new year filled with health, happiness, and contentment. Happy New Year to all of you.